हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पढ़ लेना। और आज मैं कराने जा रहा हूँ 9th 10th और 12th के लिए लेटर टू एटर। तो आप लोग बोलेंगे कि 9th क्लास में लेटर टू एटर नहीं आता है, तो 9th क्लास में आता है, डीबीएससी में आता है, दिल्ली बोर्ड एजुकेशन में आता है। हाँ, बाकी 10th और 12th में तो आता ही है। तो लेटर टू एटर होता क्या है वो समझ लेते हैं। देखो, एडिटर को ना हम लोग लेटर लिख सकते हैं। हम सोसाइटी, कम्युनिटी, वर्ल्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड हम एडिटर को लेटर लिख सकते हैं। अब एडिटर होता कौन है? तो न्यूज़पेपर को छापने वाला, पब्लिश करने वाला एडिटर होता है। वो चुनता है कौन सी न्यूज़ एक न्यूज़पेपर में छपेगी या नहीं छपेगी। तो हम उसको लेटर लिखते हैं अपनी प्रॉब्लम को बताते हुए, और वो एडिटर पे डिपेंड करता है कि वो आपका लेटर एज एन आर्टिकल छापेगा कि नहीं छापेगा। पर हम अपनी प्रॉब्लम एडिटर को बताते हैं तो वो न्यूज़पेपर में छापने की पूरी पूरी कोशिश करता जरूर है। तो इसीलिए हम लेटर एडिटर को लिखते हैं कि लोगों तक आपकी वो जो प्रॉब्लम है, या फिर आप किसी चीज को लेके कंसर्न है, किसी सोसाइटी, कम्युनिटी या वर्ल्ड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम को लेके कंसर्न है, तो लोगों तक आपकी आवाज पहुंचे, एडिटर वो काम करता है। तो चलो देखते हैं कि लेटर टू एडिटर लिखने का फॉर्मेट क्या होता है। लेटर टू एडिटर एक ऑफिशियल लेटर है, तो उसका फॉर्मेट भी एक ऑफिशियल ही होगा। तो चलो देखते हैं। तो देखो, लेटर टू एडिटर ना दो तरीके के आते हैं। एक आता है नेगेटिव टॉपिक के ऊपर। नेगेटिव टॉपिक के अंदर सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम्स जो बेसिकली सोसाइटी, कम्युनिटी में पनप रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल चाइल्ड लेबर, पॉल्यूशन, ग्लोबल वार्मिंग, बैड इम्पैक्ट्स ऑफ सोशल मीडिया, है ना, बैड इफेक्ट ऑफ मूवीज। कोई भी चीज जो प्रॉब्लम क्रिएट करती है ना, उसको हम नेगेटिव टॉपिक में डाल देते हैं। अब देखते हैं कि इसका पर्टिकुलर फॉर्मेट क्या है। तो जब भी आप लेटर टू एडिटर लिखोगे तो सबसे पहले आपको लिखना होगा सेंडर्स एड्रेस। व्हाट इज सेंडर्स एड्रेस? जो लेटर लिखता है वो सेंडर होता है। जैसे कि मैं लेटर लिख रहा हूँ, एडिटर को लिख रहा हूँ, तो मैं सेंडर हूँ, मैं सेंड कर रहा हूँ लेटर को। तो यहाँ पे मेरा एड्रेस आएगा। इसका मतलब ये नहीं कि आपने घर का एड्रेस लिख दोगे, नहीं। यहाँ पर आप वो एड्रेस लिखोगे जो आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। अगर क्वेश्चन में नहीं गिवन है तो आप एग्जामिनेशन हॉल भी लिख सकते हो, और अगर क्वेश्चन में नहीं गिवन है तो आप बना भी सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो मेरे को क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो मैं बना लेता हूँ। जैसे मैं लिखता हूँ A1 440, ठीक है, हरिनगर, न्यू दिल्ली, ठीक है। तो जो भी एड्रेस होगा ना, वो ऑलमोस्ट 3 लाइन में खत्म होना चाहिए। सेंडर एड्रेस 3 लाइन में खत्म होना चाहिए। और लिखेंगे कैसे? तो सबसे पहले हाउस नंबर लिख देना, फिर एरिया का नाम लिख देना, और फिर सिटी का नाम लिख देना। बस सिंपल, बहुत सिंपल होता है। 3 लाइन में आना ही आना चाहिए सेंडर एड्रेस। अब आते हैं डेट पे। तो सेंडर एड्रेस और डेट के बीच में एक लाइन छूटेगी, लीव लाइन, ठीक है। आपको लाइन छोड़नी जरूरी है, एक लाइन, क्लैरिटी के लिए, क्लीननेस के लिए। अब डेट का फॉर्मेट भी इसके अंदर होता है। तो डेट कैसे लिखने हैं? जैसे आज है मेरे पास, आज की डेट है 27 फैब, तो हम फैब्रुअरी की स्पेलिंग पूरी लिखेंगे, ठीक है। आप भी मंथ की स्पेलिंग पूरी लिखना, और लिखेंगे जो भी ईयर है 2024, ठीक है। तो इस तरीके से हमें डेट का फॉर्मेट लिखना है, और कोई भी डेट का फॉर्मेट नहीं चलेगा। अगर आप लिख देते हो 27/02/2024, या फिर 27, है ना, 02/24, ये सारे रॉन्ग है। ऐसे में आपको लिखना ही नहीं है। दिस इज द करेक्ट। कई कई जगह पर आप देखोगे कि ऐसे भी लिखा जाता है, ये भी इनकरेक्ट है। हमें मंथ का नेम कंप्लीटली फुल लिखना है, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म यूज नहीं करते इंग्लिश के अंदर। आगे चलते हैं। फिर लाइन छोड़ोगे, फिर उसके बाद लिखना है रिसीवर्स एड्रेस। अभी रिसीवर कौन है? देखो, लेटर टू एडिटर के लिए रिसीवर तो एडिटर ही होगा। तो अब आप किस न्यूज़पेपर के एडिटर को लिख रहे हो, उस पर डिपेंड करेगा कि आपका एड्रेस क्या होगा। तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे? टू, जो आप लिखते हो ना टू द प्रिंसिपल, वैसे ही टू द एडिटर। मैं लिख के दिखा रहा हूं, बिल्कुल ऐसा ही फॉर्मेट हर एक लेटर टू लेटर में जाएगा। अब यहाँ पे लिखेंगे हम न्यूज पेपर का नाम। किसका नाम? नेम ऑफ न्यूज पेपर, ठीक है, नेम ऑफ न्यूज पेपर। जैसे कि मान लो टाइम्स ऑफ इंडिया है, द हिंदुस्तान टाइम्स है, जो भी है। और यहाँ पे आएगा सिटी नेम, जो भी सिटी का नेम है, मैं एग्जाम्पल करके भी दिखाऊंगा, वो आ जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल ले लो, जैसे कि टू द एडिटर, ठीक है। मान लो द हिंदू न्यूज़पेपर है, तो मैं द हिंदू, ठीक है, इसको ऐसे डाल देना। और मान लो न्यू दिल्ली का है तो न्यू दिल्ली, ठीक है। समझ गए आप? तो इस तरीके से आपको लिखना है एडिटर का एड्रेस। एडिटर वाले में ऐसे ही जाएगा, ठीक है। फिर एक लाइन फिर छोड़नी है, और फिर लिखना है आपको सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होगा? तो देखो, अभी तो मैं नेगेटिव वाला करा रहा हूँ, प्रॉब्लम से रिगार्डिंग करा रहा हूँ, तो आप ऐसे बना लोगे। और जो सब्जेक्ट होता है ना, वो बहुत छोटा कंसाइज होता है,
6 से 7 वर्ड में लिखना है आपको और टू द पॉइंट लिखना है। ये नहीं कि पूरा पूरा क्वेश्चन ही उतार दिया आपने, वहां पे वो आपके मार्क्स काट लेगा जो भी एग्जामिनर चेक करा होगा। तो जैसे कैसे लिखोगे आप, मान लो प्रॉब्लम से रिगार्डिंग है तो आप लिख सकते हो इशू रिगार्डिंग, ये दो वर्ड लिखकर आपको प्रॉब्लम लिख देनी है नहीं उसी के बगल में। जैसे कि मान लो चाइल्ड लेबर है तो चाइल्ड लेबर लिख देना है, इशू रिगार्डिंग चाइल्ड लेबर, ठीक है। पॉल्यूशन है, इशू रिगार्डिंग पॉल्यूशन। मान लो रोड से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो इशू रिगार्डिंग बैड कंडीशन ऑफ रोड्स, ठीक है, समझ गए। तो ऐसे ही कोई भी प्रॉब्लम आएगा तो आप लिख देना इशू रिगार्डिंग पॉपुलेशन, इशू रिगार्डिंग ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। तो प्रॉब्लम से रिलेटेड होगी तभी ये यूज करना। फिर एक लाइन छोड़ोगे, फिर लिखोगे सैल्यूटेशन। व्हाट इज सैल्यूटेशन? जैसे किसी को भी आप लिखते हो तो आप कहते हो ना सर, मैम। अगर आपको पता है कि एडिटर मैम है तो आप मैम लिख सकते हो। अगर आपको नहीं पता कि एडिटर मैम है या फीमेल है या मेल है तो आपको सीधा सर लिखना है, ठीक है। क्या लिखना है आपको? सर। अभी मैं आपको इसका ब्लूप्रिंट भी दिखाऊंगा जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा कि क्या कैसे लिखना है, ठीक है। अब बनानी है आपको क्या, बॉडी। अब बॉडी में कम से कम 3 पैराग्राफ बनाओगे अलग अलग। अब तीनों पैराग्राफ में कंटेंट भी आपको अलग अलग देना है, ठीक है। तो मैं कुछ चीजें बता रहा हूं जो आपको बाय हार्ट कर लेनी है, कोई भी लेटर टू लेटर आ जाए उसमें सेम ही जाती है सारी की सारी। जैसे कि पैरा वन में आपको रेफरेंस देना है, तो रेफरेंस में आपको एक कॉमन लाइन याद करनी है जो हर एक लेटर टू लेटर में आती ही आती है। अब ये रेफरेंस का मतलब क्या है, तो आप लिखोगे through the column of your esteemed newspaper, I would like to draw the kind attention of general public and higher authorities towards the problem of। इसका मतलब यह है कि आपके बहुत ही फेमस न्यूज़पेपर के द्वारा मैं जनरल पब्लिक और हायर अथॉरिटीज का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं इस पर्टिकुलर टॉपिक के टूवर्ड्स जो अभी सोसाइटी में करंटली फैल रही है, इंक्रीज हो रही है, ठीक है। ये बाय हार्ट कर लीजिए, इसको आप किसी भी लेटर टू लेटर में फेंक दीजिएगा, मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। पैरा टू, अब पैरा टू इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि पैरा टू में हमें कॉमन स्टेटमेंट्स लिखनी होती है शुरू में। अब ये कॉमन स्टेटमेंट क्या है, प्रॉब्लम से रिलेटेड है, राइट। तो प्रॉब्लम से रिलेटेड कोई भी कॉमन स्टेटमेंट चल जाएगी। जैसे मान लो प्रॉब्लम है, अब प्रॉब्लम तो बिग इशू होता है तो आप लिख सकते हो दिस इज अ वेरी बिग इशू, ये कॉमन लाइन होगी। क्योंकि कई बच्चों को ना पैराग्राफ स्टार्ट करना नहीं आता, अगर आप पैराग्राफ स्टार्ट अच्छे से कर लोगे ना तो आप एंड भी अच्छे से कर पाओगे। तो स्टार्टिंग में आप कुछ कॉमन लाइनें यूज करो जो बेसिकली हर एक प्रॉब्लम वाले लेटर टू लेटर में पुट कर सको। जैसे कि दिस इज अ बिग इशू, है ना, इट इज इंक्रीजिंग एट रैपिड रेट, दिस इज इंक्रीजिंग एट फास्ट, दिस इज इंक्रीजिंग फास्टली इन द सोसाइटी, है ना। ऐसे कॉमन लाइन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इट इज द रूट कॉज ऑफ एवरी एंड ईच प्रॉब्लम, इस तरीके से आप यूज कर सकते हो, कॉमन लाइंस होती हैं। अब देखो, अब प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम में हमें कॉज तो लिखना पड़ेगा। प्रॉब्लम है तो क्या कारण है उसके। फॉर एग्जाम्पल ले लो चाइल्ड लेबर है। अब चाइल्ड लेबर के बढ़ने के क्या क्या कारण हो सकते हैं हमारी सोसाइटी में। सबसे पहला इलिटरेसी, पेरेंट्स इलिटरेट है, बच्चों को काम पे भेज देते हैं, चाइल्ड लेबर हो गया, है ना। या फिर पोवर्टी, बहुत गरीब लोग हैं, काम ही नहीं है लोगों के पास, तो अनएम्प्लॉयमेंट भी बोल सकते हो। तो बहुत गरीबी है तो बच्चों को काम पे भेज दिया, अनएम्प्लॉयमेंट है तो बच्चों को काम पे भेज दिया। प्लस जो एमएनसी जैसी कंपनी, बड़ी बड़ी कंपनीज है, बच्चों को काम पे रख ले रही हैं, ठीक है। कंपनी बोल लो या फिर कोई भी, मतलब कोई भी एक इंसान है जो अपना एक छोटा सा बिजनेस स्टार्ट करा, उसने बच्चों को काम पे रख लिया। अब बच्चों को काम पे क्यों रखा, क्योंकि उनको कम वेतन में ज्यादा काम करवा सकता है। तो ऐसे हमारी सोसाइटी में चाइल्ड लेबर बढ़ता है, तो इन्हीं को आपको लिखना है। फिर अब इफेक्ट लिखना है। देखो 2 से 3 आप लिख दीजिए कॉजेस, 2 से 3 लीजिए इफेक्ट्स, आपका अच्छा खासा लेटर टू लेटर बन के रेडी हो जाएगा। अब इफेक्ट क्या है, मतलब कि चाइल्ड लेबर कराने से हमारी सोसाइटी, हमारे वर्ल्ड में, हमारी लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, क्या क्या प्रभाव पड़ सकते हैं। तो चाइल्ड लेबर बढ़ेगा तो इलिटरेसी बढ़ेगी हमारे वर्ल्ड में नहीं, हमारे देश में, ठीक है। और गरीबी बढ़ेगी हमारे देश में, ठीक है। बच्चों का बचपन छिन जाएगा, है ना, बच्चे एजुकेट नहीं हो पाएंगे, है ना, डेवलप नहीं होगी हमारा हमारा देश, हमारी कंट्री, ठीक है। समझ रहे हो, तो ये कुछ इफेक्ट्स हो गए। अगर एग्जांपल्स आपको लिखने हैं तो एग्जांपल लिख दीजिए, रियल लाइफ एग्जांपल लिख दीजिए। जैसे कि बोल सकते हो आप फिरोजाबाद की बात कर सकते हो। फिरोजाबाद में बैंगल इंडस्ट्री है, पूरी पूरी बैंगल इंडस्ट्री, वहाँ पे सारे बच्चे काम करते हैं, बहुत सारे थाउजेंड ऑफ चिल्ड्रन जो है वो बड़े बड़े फर्नेसेस के सामने बैंगल्स बनाते हैं। तो आप रियल लाइफ एग्जांपल्स भी लिख सकते हो। नेक्स्ट आगे क्या लिखना है आपको, अब लिखना है पैरा थर्ड के अंदर। पैरा थर्ड में आप क्या कर सकते हो, सजेशन सॉल्यूशंस दे सकते हो कि चाइल्ड लेबर को कम किया कैसे जा सकता है या फिर उसको खत्म कैसे किया जा सकता है। तो आपको जितने भी सजेशन आते हैं, 2 3 4 जो भी है, आप इसमें लिख सकते हो अपने अकॉर्डिंगली। एंड लास्ट में इंपॉर्टेंट यही होता है कि एडिटर को आप रिक्वेस्ट करो कि भाई मेरा लेटर अगर आपको यूजफुल लगता है, आपको इंपॉर्टेंट लगता है, तो प्लीज इसे एज एन आर्टिकल
न्यूज़पेपर में छाप दीजिए सो दैट कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस मिले इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर और ये प्रॉब्लम जल्द से जल्द खत्म हो सके। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंटर्स हैं जो मैंने अभी दिए हैं आपको, ये सारे पॉइंटर्स हैं, इनका इस्तेमाल करके आप अच्छा खासा लेटर टू राइटर डेवलप कर सकते हो अगर वो प्रॉब्लम रिगार्डिंग है तो। ठीक है, तो चलो देखते हैं ब्लूप्रिंट इसका और समझते हैं कि इसको और कैसे अच्छे से लिख सकते हो। और मैंने कुछ कॉमन लाइंस दी हुई हैं जिसे आप बाय हार्ट करके एक अच्छा खासा लेटर टू राइटर बना सकते हो, जिसे नहीं भी आता वो भी बना सकता है। तो चलो शुरू करते हैं। तो ये रहा, हाँ लास्ट में क्या लिखना है आप देख लो। इसके बाद आपको थैंकिंग यू लिखना है, योर्स ट्रूली लिखना है। योर्स ट्रूली की स्पेलिंग देख लो, कई बच्चे योर्स ना ऐसे लिख देते हैं, ये गलत है, ऐसे नहीं लिखते। योर्स ऐसे लिखना है, ट्रूली लिख सकते हो, सिंसियरली लिख सकते हो, ओबीडियंटली लिख सकते हो, इट्स ऑल डिपेंड ऑन यू। ठीक है, उसके बाद नेम लिखना है, नेम आपका क्वेश्चन में गिवन होगा, वही नाम इस्तेमाल करना है, नहीं है तो आप बना भी सकते हो, इट डजंट मैटर। चलो शुरू करते हैं ब्लूप्रिंट से। हाँ तो ये है ब्लूप्रिंट। ब्लूप्रिंट मतलब कि आप देख लो कि इस तरीके से हमें लिखना है। ठीक है, सबसे पहले सेंडर एड्रेस, लाइन छोड़ेंगे, डेट, रिसीवर एड्रेस देख लो मैंने यहाँ पे लिख के दे दिया है पूरा का पूरा, है ना। सेंडर एड्रेस मैंने वहां पे दे दिया था लिख के, इस वाले में, इस वाले में मैंने यहाँ पे सेंडर एड्रेस बता दिया था आपको कैसे लिखना है, इस वाले में मैंने आपको बता दिया, देख लो ये रहा, द टू द एडिटर द टाइम्स ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली। तो देख सकते हो आप यहाँ पे टू द एडिटर और ये न्यूज़पेपर का नाम और ये एरिया का नाम, जो भी सोसाइटी सिटी में जो भी सिटी का नाम है ये आ जाएगा, सिटी नेम। ठीक है, अब सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में मैंने बता दिया, सब्जेक्ट में क्या लिखना है आपको, इशू रिगार्डिंग, और जो भी इशू रहेगा वो यहाँ पर आगे भर देना। ठीक है, जैसे चाइल्ड लेबर मैंने बोला तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा चाइल्ड लेबर। ठीक है, समझ गए, इस तरीके से आप अच्छा खासा सब्जेक्ट बना सकते हो। वही सर या मैम में से कोई भी आप यूज कर सकते हो, आप सर यूज करना अगर आपको नहीं पता कि कौन है कौन नहीं है। ठीक है, तो ग्रीटिंग में अब शुरुआत कैसे करोगे, ये लाइन याद करें ना, थ्रू द कॉलम of your steamed newspaper, I would like to draw the kind attention of general public and the higher authorities towards the problem of। तो यहाँ मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ, देखो थ्रू द कॉलम ऑफ स्टीम्ड, स्टीम मतलब होता है पॉपुलर, पॉपुलर न्यूज़पेपर से मैं आपके पॉपुलर न्यूज़पेपर के द्वारा आई वुड लाइक टू ड्रॉ, मैं करना चाहता हूँ, ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ जनरल पब्लिक एंड द हाई अथॉरिटीज। देखो कुछ कुछ प्रॉब्लम ऐसी होती हैं जो सिर्फ जनरल पब्लिक तक ही जानी चाहिए, जनरल पब्लिक को ही आप अवेयर करना चाहते हो तो वहां सिर्फ जनरल पब्लिक लिखना। कुछ कुछ होती है जहाँ पे गवर्नमेंट का बहुत बड़ा रोल होता है, जैसे पॉल्यूशन में गवर्नमेंट का बहुत रोल है और जनरल पब्लिक का भी, दोनों का ही रोल है, तो आप दोनों को लिख सकते हैं। ठीक है, अब ग्लोबल वार्मिंग है उसमें भी दोनों का ही रोल है, पर कई कई क्राइम्स होते हैं जिसमें हम जनरल पब्लिक को अवेयर ना करके हम हायर अथॉरिटीज को अवेयर करते हैं कि भाई क्राइम नहीं, जैसे रोड की दिक्कत है, इलेक्ट्रिसिटी की दिक्कत है, वाटर की दिक्कत है। अब जनरल पब्लिक इसमें क्या करेगा, गवर्नमेंट का काम है ना ये, तो हम उसमें हायर अथॉरिटीज को अवेयर करते हैं। तो आप ना टॉपिक को देखकर दोनों में से कोई एक या दोनों चूज कीजिएगा। ठीक है, या तो जनरल पब्लिक चूज कीजिएगा या हायर अथॉरिटी चूज कीजिएगा, या फिर आप दोनों ही लिख सकते हैं। ठीक है, पर आप प्रॉब्लम जरूर देख लीजिएगा तो ज्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि हमें कॉमन लाइंस पता है तो हम उसमें अगर थोड़े बहुत चेंजेस करेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन तो हमारा जो आंसर होगा वो फिट लगेगा। राइट, चलो टुवर्ड्स द प्रॉब्लम ऑफ, यहाँ पे वही प्रॉब्लम लिख देना, जैसे चाइल्ड लेबर है मेरा तो यहाँ पे लिख देता हूँ चाइल्ड लेबर। ठीक है, हो गया, तो पहला पैराग्राफ हमारा कंप्लीट हो गया, पहला पैराग्राफ ऐसे ही लिखा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, सेकंड पैराग्राफ में क्या लिखना है। तो यहाँ पे भी मैंने कॉमन लाइन ली है, जैसे कि दिस इज अ वेरी बिग इशू, दिस इज अ वेरी बिग इशू, ये बहुत बड़ा इशू है, एंड इट इज एक्सपैंडिंग एट रैपिड, ये बहुत तेजी से बढ़ रहा है, चाइल्ड लेबर बढ़ रहा है। दिस इज द रूट कॉज ऑफ ऑलमोस्ट एवरी प्रॉब्लम इन द कम्युनिटी, सोसाइटी, वर्ल्ड। देखो इन तीनों में से कोई एक ही चूज करना है। अगर आपका कम्युनिटी से रिलेटेड है तो कम्युनिटी लिखिए, सोसाइटी लिखिए, अगर पूरे वर्ल्ड में ये प्रॉब्लम हो रही है, इसकी प्रॉब्लम हो रही है तो वर्ल्ड लिखिए, या फिर अगर सिर्फ हमारे नेशन में हो रही है तो आप नेशन का इस्तेमाल भी करेंगे, जैसे चाइल्ड लेबर सिर्फ नेशन तक ही सीमित है तो आप यहाँ लिख सकते हो दिस इज द रूट कॉज ऑफ ऑलमोस्ट एवरी प्रॉब्लम इन द नेशन, हमारे नेशन में ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, सारी प्रॉब्लम के सबसे बड़ी जड़ यही है। ठीक है, कॉज और इफेक्ट आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली लिखना होगा, क्योंकि हर एक प्रॉब्लम का अलग कारण होता है और हर एक प्रॉब्लम के अलग अलग प्रभाव पड़ते हैं लोगों के ऊपर, इफेक्ट पड़ते हैं लोगों के ऊपर। लास्ट की एंडिंग कैसे करनी है तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू सम मीडिया रिपोर्ट्स इट हैज बीन फाउंड दैट इट हैज इंक्रीज रैपिडली इन सम ईयर्स। आप लिख सकते हो कि कुछ मीडिया रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली ऐसा देखा गया है, ऐसा पाया गया है कि ये बहुत तेजी से बढ़ा है कुछ सालों के अंदर अंदर। ठीक है, जैसे चाइल्ड लेबर पहले कम था अब ज्यादा हो गया। ठीक है, समझ गए, पॉल्यूशन पहले कम था अब ज्यादा हो गया, ग्लोबल वार्मिंग पहले कम थी अब ज्यादा हो गई, है ना। तो ये कुछ कॉमन लाइंस है जो ना हर एक
हर एक प्रॉब्लम के साथ जा सकती हैं। और इससे आपका फायदा ये होगा कि आप अच्छा लिखोगे तो मार्क्स अच्छे मिलेंगे, है ना। तो आप इनको बाय हार्ट कर लीजिएगा, मेरी यही सजेशन है। बाकी आप जैसा बेहतर समझे, आपको जैसा अच्छा लगे, मेरी तरफ से आपको कंटेंट प्रोवाइड है, ठीक है। लास्ट पैराग्राफ, शुरुआत कैसे करनी है अगर नहीं आती तो, द गवर्नमेंट शुड लुक इनटू दिस मैटर या दिस प्रॉब्लम, मैटर भी लिख सकते हो, एंड टेक स्ट्रिक्ट एक्शन टू रिजॉल्व। तो गवर्नमेंट्स को आप इंक्लूड कर सकते हो, गवर्नमेंट को इसमें इस प्रॉब्लम को देखना चाहिए और एक स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए सो दैट कि ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। सजेशन सॉल्यूशन अगर आपके पास है तो 2 या 3 दे दीजिएगा, बाकी आपके ऊपर डिपेंडेड है आपको क्या लिखना है। खत्म कैसे करना है देख लो, एंडिंग है ये। Therefore, I humbly request the editor to publish this information in the newspaper as an article so that people can be aware and this problem can come to an end as soon as possible. तो इसीलिए मैं एडिटर से हम्बली रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि इस इंफॉर्मेशन को वो पब्लिश करे न्यूज़पेपर के अंदर आर्टिकल के रूप में, सो दैट पीपल ज्यादा अवेयर हो और ये प्रॉब्लम जल्द से जल्द सॉल्व हो सके। क्योंकि ज्यादा लोग अवेयर होंगे तो चाइल्ड लेबर नहीं होगा, है ना। और स्ट्रिक्ट एक्शन ले सकती है गवर्नमेंट। सजेशन में आप और भी चीजें लिख सकते हो कि गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट एक्शन ले, फाइनेंशियली हेल्प करे उन लोगों की जो गरीब है, ठीक है, बच्चों की एजुकेशन पूरी ही फ्री कर दे, बहुत सारे कदम उठा सकती है, कुछ पॉलिसीज बना सकती है और उन लोगों को सजा दे सकती है जो चाइल्ड लेबर करवाते हैं, ठीक है। एंडिंग कैसे करनी है, एंडिंग कहाँ गई, ओ एंडिंग लिखी नहीं, मैं लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि आप यहाँ पे क्या लिखोगे, थैंकिंग यू लिख तो रखी है मैंने उसके अंदर, बस वही है, थैंकिंग यू योर्स ट्रूली, ये छोटा आएगा, योर्स ट्रूली, ठीक है। ऐसे आप एंडिंग कर सकते हो, नेम भी लिख सकते हो, नेम में अपना लिख देता हूँ, मेरा नाम है विशाल पाठक। चलिए अब यहाँ पर एक एग्जांपल देख लेते हैं जिससे और भी क्लियर हो जाएगा कि लेटर टू लेटर लिखना कैसे आपको। ये रहा एग्जांपल, यू आर रमन स्टडिंग इन A1 स्टडिंग इन, ओके, यू आर रमन लिविंग एट, यहाँ पे आना चाहिए था लिविंग एट, क्वेश्चन गलत लिख दिया, लिविंग एट इतना एड्रेस है, नाला से पारा मुंबई। द रोड लीडिंग टू योर स्कूल इज फुल ऑफ पोथॉल्स, पोथॉल्स होते हैं गड्ढे, एंड ऑल्सो कंजेस्टेड, मोस्ट ऑफ द वर्किंग क्लास पीपल आर स्टेइंग इन दिस लोकेलिटी। बोला है कि बहुत कंजेस्टेड भी है, बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ रहती है यहाँ पे क्योंकि वर्किंग क्लास के लोग भी यहाँ पर रहते हैं। दे आर वेरी ऑफन स्टक इन ट्रैफिक, इस रोड पर लोग ट्रैफिक जाम में फंस जाते हैं। द गवर्नमेंट हैज नॉट टेकन एनी एक्शन टिल नाउ, अभी तक गवर्नमेंट ने भी इस पे कोई एक्शन नहीं लिया है। फॉर रोड कंस्ट्रक्शन, नाउ फॉर रोड कंस्ट्रक्शन, मतलब रोड कंस्ट्रक्शन भी ढंग से नहीं कराई है। राइट अ लेटर टू एडिटर, एडिटर को लेटर लिखना है। द टाइम्स ऑफ इंडिया ऑलरेडी हमें दे रखा है। ड्राइंग द अटेंशन ऑफ द गवर्नमेंट टू इशू फेस बाय पीपल रिक्वेस्टिंग देम फॉर रोड कंस्ट्रक्शन, हमें उनको रिक्वेस्ट करना है कि रोड कंस्ट्रक्शन करे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि रोड की कंडीशन सही नहीं है और उसके लिए गवर्नमेंट को अवेयर करना है, गवर्नमेंट ने कोई भी एक्शन नहीं लिया है। तो लेटर टू एडिटर लिखना है सो दैट कि वो इस प्रॉब्लम को ज्यादा लोगों तक और गवर्नमेंट तक पहुंचा सके। शुरू करते हैं इसका आंसर लिखना। ये रहा, सबसे पहले आपको एड्रेस लिखना है। ये एड्रेस आपको ऑलरेडी दिया हुआ था तो मैंने इसको 3 लाइन में लिख दिया। सबसे पहले हाउस नंबर लिखा है, फिर लोकेलिटी नाम लिखा है और फिर पूरे सिटी का नाम लिखा है। फिर देखिए यहाँ पे 11/2024 ये कॉपी पेस्ट किया ना, तो यहाँ पर आप आज की डेट लिखनी है। देखो ये जो डेट होती है ना, ये उस दिन की डेट होती है जिस दिन आप लेटर लिखते हो। तो जैसे मान लो आज मैं लिख रहा हूँ 27 तारीख को, 27 फरवरी 2024 ऐसे डेट लिखा जाएगा, ठीक है। फिर वही टू द एडिटर, देखो ये दिया हुआ था न्यूज़पेपर का नाम द टाइम्स ऑफ इंडिया, यहाँ देख सकते हो आप इस क्वेश्चन में, ये रहा। कहाँ गया भाई, ये रहा द टाइम्स ऑफ इंडिया, देखिए दे रखा ऑलरेडी, तो हमने इसी का इस्तेमाल किया है ना। मुंबई का है तो मुंबई लिखा है मैंने। सब्जेक्ट में लिखा है इशू रिगार्डिंग बैड रोड कंडीशन। इशू क्या है कि बैड की रोड की कंडीशन है, ठीक है, बैड रोड कंडीशन या फिर बैड कंडीशन ऑफ रोड, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो सर। उसके बाद आपको सीधा के सीधा ये टॉपिक स्टार्ट करना है। यहाँ पे स्पेस होना चाहिए, ये स्पेस याद रखना है, यहाँ पे लीव लाइन, ठीक है, लीव लाइन। नेक्स्ट, तो पहला पैराग्राफ देख सकते हो, थ्रू द कॉलम ऑफ योर स्टीम न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रॉ द काइंड अटेंशन ऑफ जनरल पब्लिक एंड द हायर अथॉरिटीज इन ऑर्डर टू रेज द इशू पीपल फेस इन माई लोकेलिटी ड्यू टू द बैड कंडीशन ऑफ द रोड। तो सेम वही लिखा मैंने, बोल रहा है कि आपके फेमस न्यूज़पेपर के द्वारा मैं हायर अथॉरिटीज और जनरल पब्लिक का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं सो दैट कि मैं इस इशू को बता सकूं जो मेरी लोकेलिटी के लोगों को होती है जस्ट बिकॉज वहां की रोड की कंडीशन बेकार है।
फिर वही मैंने कॉमन लाइन का इस्तेमाल किया है, दिस इज अ वेरी बिग इशू एंड इट इज एक्सपैंडिंग एट रैपिड रेट, ये बहुत बड़ा इशू है और ये बहुत तेजी से बढ़ रहा है। दिस इज द रूट कॉज ऑफ ऑलमोस्ट एवरी प्रॉब्लम, यही हमारी सोसाइटी, हमारी लोकेलिटी में, हमारी कम्युनिटी में ये रूट प्रॉब्लम है, रूट कॉज है, क्योंकि रोड खराब है तो सारी प्रॉब्लम इसी से हो रही है। द रोड लीडिंग टू पब्लिक स्कूल इज सो कंजस्टेड थ्रू आउट द डे, पूरे दिन ये जो रोड है ये पब्लिक स्कूल से कनेक्टेड है और यहाँ पर पूरे दिन कंजस्टेड रहता है। ये कंजस्टेड मतलब बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ रहती है। इट इज द मेन रोड, ये मेन रोड है, बट देयर आर पॉथहोल्स, मेन रोड पे बहुत ज्यादा बड़े बड़े गड्ढे हैं एवरीवेयर ऑन द रोड, पूरी जगह पर। मेनली ड्यूरिंग द मॉनसून मॉर्निंग आवर, मेनली मॉर्निंग आवर में पीपल आर फेसिंग हॉरिबल सिचुएशंस, लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कत होती है व्हेन दे आर गोइंग टू देयर वर्क प्लेस, जब वो अपने काम पे निकल जाते हैं। A public school is also situated on the road, इस रोड पर एक पब्लिक स्कूल भी है। So school student and parents get irritated as they stuck here very often in traffic jams, और पब्लिक स्कूल के जो स्टूडेंट्स और पेरेंट्स इरिटेट हो जाते हैं जब वो अटक जाते हैं यहाँ पर ट्रैफिक जैम के अंदर, तो बहुत प्रॉब्लम हो रही है। तो आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पर प्रॉब्लम का कारण और प्रॉब्लम के प्रभाव भी लोगों के ऊपर क्या पड़ते हैं वो बताए मैंने, ठीक है। इसके अंदर सेकेंड पैराग्राफ ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो आपको देखना है। दीज लोकेलिटी पीपल मेड मेनी रिप्रेजेंटेशंस टू गवर्नमेंट, ये जो लोकेलिटी के पीपल हैं उन्होंने ऑलरेडी बहुत बार कंप्लेन कर चुके हैं, रिप्रेजेंटेशन मतलब कंप्लेन कर चुके हैं, बट नो एक्शन हैज बीन टेकन सो फार टू इम्प्रूव द बैड कंडीशन ऑफ द रोड, और अभी तक कोई भी एक्शन नहीं लिया गया है कि हमारे रोड की कंडीशन जो है वो क्या ठीक की जा सके। दिस इज वाई नाउ थ्रू दिस लेटर वी वांट टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ गवर्नमेंट, और इसीलिए आपके इस लेटर के द्वारा, आपके न्यूज़पेपर के द्वारा हम गवर्नमेंट का जो ध्यान है वो आकर्षित करना चाहते हैं। एज अ सिचुएशन इज नॉट गुड, क्योंकि सिचुएशन बिल्कुल भी गुड नहीं है। आई रिक्वेस्ट यू टू हाईलाइट इट थ्रू योर न्यूज़पेपर, मैं चाहता हूं कि आप इस प्रॉब्लम को अपने न्यूज़पेपर में हाईलाइट कीजिए, सो दैट द गवर्नमेंट विल टेक सम एक्शन टू इम्प्रूव द रोड कंडीशन, सो दैट गवर्नमेंट क्या करे, उनकी आंखें खुले और इस प्रॉब्लम को जल्द से जल्द क्या कर पाए, सॉल्व कर पाए। थैंकिंग यू, योर सिंसियरली रमन। ठीक है, रमन नाम आपको क्वेश्चन में गिवन था, ठीक है। तो आई होप आपको लेटर टू राइटर का टॉपिक समझ आया हो, आपको मैंने ब्लूप्रिंट भी दे दिया, एग्जांपल भी करा दिया। अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा है और आपको समझ आया लेटर टू राइटर की कैसे करना है, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ ज्यादा, सो दैट मैं ऐसे और भी वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहूं।